निर्गुण महेश जब आपके मर्म को नहीं जानते हैं, भेद को, तो और कौन तुम्हें जाननिहारा। इसीलिए कह जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेव न जाने मरम तुम्हारा, वास्तविक रहस्य भेद को वो भी नहीं जानते हैं, और तुम्हें को जान निहारा। जो जान सो देह जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, जो जानते हैं सो जना मुझे भी जना दीजिए। वो जाने के बाद जो आप हैं वही मैं हो जाऊंगा, इसमें तनिक भी भेद न हो। इसीलिए कहा ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। अखंड ज्ञान हो जाने के बाद तू राम ही हो जाता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में मिलके जाके एक हो जाता है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं जे जान सोई देह जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। चितानंदमय देह तुम्हारी, अभिगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर चित्त में भी आनंद स्वरूप है प्रभु, जो विगत विकार से रहित है सब, वो ही आपको जान सकता है और दूसरे कौन जान सकता है। इसीलिए कह चितानंदमय देह तुम्हारी, अभिगत विकार जान अधिकारी। अब चले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। कोई बच्चा का जब जन्म होता है, छोटा बच्चा का, तब बच्चा जब चिल्लाता आवाज करता है तब सब जान जाता है कि बच्चा का जन्म हुआ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। उनकी आवाज यहाँ अनहद का प्रतीक है। वो कहाँ सुनते हैं? कान में। तो जब भगवान राम का जन्म हुआ, यानी हृदय में ज्ञान रूपी, हृदय में जो है ज्ञान का जन्म जब हुआ, तब एक मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म का आनंद प्राप्त होता है उस शब्द को सुन के, यानी उनकी वाणी को सुन के। तो यहाँ ये आवाज जो है अनहद का प्रतीक है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखे हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। राम का जन्म कब होगा? जब मृता मोहि मई माता, जातो बोधमय सुता, धो सुतक संप्राप्तो कथम संध्या उपास में। तो सभी तीर्थ आ जाते हैं, उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं रहता, कोई तीर्थ दुनिया में जितने हैं। इसीलिए जब ज्ञान हो जाएगा तो बाहरी पूजा स्वतः छूट जाएगी।